आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आज एक और आसान सा टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिजनेस एथिक्स। ये हम लोग अभी एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर डील कर रहे हैं। ये टॉपिक एमकॉम सेमेस्टर 4 का है। पेपर का नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसका पेपर कोड है CC-Com 403। और ये जो बिजनेस एथिक्स है ना, इसके यूनिट 1 में है। ये पिछला एक लेक्चर और इस पे हमारा पहले आ चुका है। ये सेकंड लेक्चर है। ये बिजनेस एथिक्स एग्जामिनेशन पर्पस से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो लेक्चर को आराम से सुनेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आसान लेक्चर है, आपको आसानी से समझ में बात आ जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस एथिक्स का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को हम लोगों को जानना है, समझना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। डायरेक्टली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में आने से पहले बस 2 लाइन रिकॉल करा दें कि बिजनेस एथिक्स है क्या। ये प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। कहता है ना कि जो बिजनेस एथिक्स है, ये बिजनेस एथिक्स refers to moral principles and social values। जो बिजनेस एथिक्स है वो रेफर करता है मॉरल प्रिंसिपल्स को एंड सोशल वैल्यूज को, दैट बिजनेस शुड अडॉप्ट इन इट्स कोड ऑफ कंडक्ट। कहता है कि जो बिजनेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो उसकी आचार संहिता होती है, वो आचार संहिता में, जिसे मतलब कि सीधे सीधे ऐसे समझिए, बिजनेस एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यूज है ना, जिसे कि कोई भी बिजनेस अपने आचार संहिता के दौरान अडॉप्ट करता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट में अप्लाई करता है, अप्लाई करना चाहिए। व्यवसायिक जो बिजनेस एथिक्स है वो क्या कह रहा है कि जो ये मॉरल प्रिंसिपल्स है एंड सोशल वैल्यूज है ना। बिजनेस एथिक्स रेफर करता है मॉरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यूज को, जिसे व्यवसाय को अपने अपनी आचार संहिता में क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट है ये, है ना। बिजनेस एथिक्स फिर से कह रहे हैं, आसान शब्दों में समझिए क्या है। तो बिजनेस एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स है, सोशल वैल्यूज है, दैट बिजनेस शुड अडॉप्ट करना चाहिए, है ना। अडॉप्ट करता है अपने कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर, है ना। जो जो उसका ये आचार संहिता है, अपनी आचार संहिता में अपनानी चाहिए। ये फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सोचिए। मॉरल प्रिंसिपल सोशल वैल्यूज को कोई भी बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। तो बिजनेस एथिक्स यही है, अच्छे से काम करे, है ना, रॉन्ग डूइंग में ना इन्वॉल्व हो। दीज आर रूल्स। बिजनेस एथिक्स को देखिए दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं, दीज आर रूल्स दैट बिजनेस मस्ट एक्सेप्ट एंड फॉलो इन डे टू डे operations for the welfare of society and all its stakeholders। कह रहा है, क्या कह रहा, रूल्स है। बिजनेस एथिक्स को हम रूल्स कह सकते हैं, नियम कानून कह सकते हैं। दैट बिजनेसेस, जो व्यवसाय है ना, मस्ट एक्सेप्ट एंड फॉलो, जिसको कि जो बिजनेस, जो जितने भी बिजनेस हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए अपने डे टू डे ऑपरेशन में। क्यों ऐसा करना चाहिए? तो फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए, एंड समाज, और क्या कह रहा साथ साथ, ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। देखिए जो बिजनेस होता है ना, उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जो मतलब कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। जो भी फंड प्रोवाइडर है, जिनका हित है उस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, डे टू डे ऑपरेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिजनेस फॉलो करेगा ना, वही तो एथिक्स है ना, जिसको कि फॉलो करना चाहिए। अगर एथिकल काम करेगा तो समाज का भला होगा कि नहीं होगा, स्टेक होल्डर्स का कल्याण होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करते हैं,
जिससे कि समाज कल्याण हो, स्टेक होल्डर्स का कल्याण हो, अपने डे टू डे ऑपरेशन में, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, बिजनेस एथिक्स है। इसीलिए ने कहा था कि मॉरल वैल्यूज एंड ये मॉरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यूज है, ठीक ना, जो जिसे कोई भी बिजनेस अपने कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर यूज करता है। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स क्लियर है ना, अच्छा काम करना, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिससे किसी का अहित ना हो, नुकसान ना हो। आइए हम लोग चले, जो हमारा आज का टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो आप अपने से सोच के देखिए, आप एक ऑनर बन जाइए किसी बिजनेस का। कोई थोड़ा बड़े स्तर पर सोचिए, कोई कॉरपोरेट है, कोई कंपनीज है और बड़ा कंपनी है, आप उसके ऑनर बन जाइए, मालिक बन जाइए, बड़ा बिजनेस है ऐसे सोचिए और आप उसके मालिक हैं। अगर आप एथिकल काम करेंगे, आप अपने बिजनेस में एथिक्स अप्लाई किए हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो इसका क्या कुछ फायदा होगा, सोच के देखिए। तो आंसर आएगा हाँ, बहुत सारा फायदा होगा। अगर आप एथिकल काम करेंगे, रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, तो आपको लोग अच्छे नज़र से देखेंगे, आपको लोग जानेंगे, हर तरह से आपको फायदा होगा। आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, आपका वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आप लोग कस्टमर आपका बढ़ेगा, बहुत तरह का फायदा। आइए देखते हैं एक एक करके, जल्दी जल्दी देखते हैं ना, ये आसान टॉपिक है। इन्हांस बिजनेस रेपुटेशन, सबसे पहला है कि बिजनेस के रेपुटेशन को ये इन्हांस करता है, बढ़ा देता है, बढ़ाएगा ही। बिजनेस एथिक्स हेल्प्स इन इन्हांसिंग द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मार्केट, मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को बढ़ाने में मदद करता है। आप एथिकली काम करेंगे तो आपका रेपुटेशन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। प्रैक्टिसिंग द एथिक्स इंश्योर्स द लीगलिटी ऑफ बिजनेस। अगर आप एथिक्स का एथिकली काम करते हैं, एथिक्स को यूज करते हैं, तो क्या इंश्योर करता है, लीगलिटी ऑफ बिजनेस को। ऐसा ऐसा मतलब कि बिजनेस लीगल है, इस बात को इंश्योर करा देता है। एंड प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स, मतलब कस्टमर को बेटर सर्विस देंगे। अगर एथिकल काम करेंगे तो कस्टमर को बेटर सर्विस तो देंगे ही। इट कंट्रोल्स ऑल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये जो एथिक्स है ना, कंट्रोल करता है सारे जितने भी अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं, मतलब जो गलत गलत प्रैक्टिस है, सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड ऑपरेट्स ऑल एक्टिविटीज एथिकली, जितने भी उसके एक्टिविटीज हैं वो सबको एथिकली काम करता है, मतलब नैतिकता के साथ काम करता है, अच्छा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। द बिजनेस ऑपरेट्स एट अ लोअर प्रॉफिट लेवल, कम प्रॉफिट में काम करता है। एंड डिलीवर क्वालिटी गुड्स, सोचिए ना, प्रॉफिट कम ले रहा है बिजनेस, क्वालिटी गुड्स दे रहा है। दिस डेवलप्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंपनी एंड अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स। जब आप कम प्रॉफिट लेंगे, क्वालिटी गुड्स देंगे, तो ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करेगा कंपनी का कस्टमर्स के बीच में। तो न्यू न्यू कस्टमर्स क्या होंगे, नए कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे। तो एक इससे होगा क्या, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है, आसान पॉइंट है। आइए आगे आइए। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, जहां एथिकली काम होगा, गलत काम नहीं होगा, स्वाभाविक है कि वहां का जो वर्क इन्वायरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कौन, इट मतलब बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स है ना। एथिक्स क्लियरली डिफाइंस द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस, अभी अभी कह रहे थे ना ऊपर में कि एथिक्स जो है एकदम बिजनेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, जिसको फॉलो करना चाहिए व्यवसाय के दौरान, उसको डिफाइन कर देता है एथिकली, उसको उस बिजनेस एथिक्स उसको क्लियरली डिफाइन कर देता है कि दीज आर द रूल्स फॉर यू, आप इसको फॉलो करो। एंड डायरेक्ट्स द डायरेक्ट्स द लिमिट्स विद इन विच इट शुड ऑपरेट, और एक लिमिट बतला देता है, जैसे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं आपके लिए, आपको उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो एक लिमिट मिल गया ना, उसके दायरे में रहकर आपको काम करना है। एम्प्लॉयज आर ट्रेंड टू वर्क इफिशियंटली इन अ टीम एंड डेवलप बेटर रिलेशनशिप विथ देयर को वर्कर्स, जो एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है ना,
जिससे कि वो इफिशिएंटली काम कर सके एक टीम में। एंड क्या होता है कि एक अच्छा जो कोवर्कर्स हैं, जो सहयोगी हैं, उनके साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप डेवलप करता है ना। सुपीरियर्स ट्रस्ट देयर सबऑर्डिनेट्स, जो सुपीरियर हैं, जो टॉप लेवल पे हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं। एंड ग्रांट देम प्रॉपर ऑटोनॉमी, उनको उनको ना कुछ लिबर्टी देते हैं, फ्रीडम देते हैं फॉर परफॉर्मिंग देयर रोल्स इफिशिएंटली। जब सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट हो जाता है तो जो सुपीरियर क्या है ना कि उनको ऑटोनॉमी देते हैं, उनको कुछ फ्रीडम देते हैं, कि जिससे कि वो क्या हो, उनके अपने रोल्स को, वो अपने रोल्स को, जो उनकी भूमिका है, वो अच्छे से इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। ठीक है, ट्रस्ट बनेगा। तो जब ट्रस्ट डेवलप करेगा तो ऑटोनॉमी भी देते हैं कि भाई ठीक है आप काम करो, लिबर्टी, ऑटोनॉमी इज लिबर्टी, है ना, कुछ फ्रीडम देते हैं जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। मतलब सीधे सीधे बिजनेस एथिक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट डेवलप किया, है ना, ट्रस्ट बढ़ा, कोड ऑफ कंडक्ट मालूम है तो लिमिट पता है कि किसके दायरे में रहकर काम करना, है ना। आइए नेक्स्ट देखें। इम्प्रूव्स कस्टमर्स कस्टमर हैप्पीनेस। स्वाभाविक है, कस्टमर की खुशी की बात कह रहे हैं, ग्राहक खुशी में सुधार बढ़ेगा, है ना, इम्प्रूव करेगा। एथिक्स लीड्स टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन विथ द बिजनेस। ये तो जान ही रहे हैं, ये होगा क्या कि जो बिजनेस एथिक्स के साथ जो है ना, ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार आती है ना, सुधार होता है ना। मतलब ये सुधार को बढ़ावा देता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है। नहीं करेगा, करेगा। कंपनीज फॉलो ethical principles, ऑपरेट एट अ रीजनेबल प्रॉफिट, अभी अभी वही बात बोल रहे थे, एंड फुलफिल ऑल नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स एट अ लोअर कॉस्ट। बात को समझिए, कंपनी फॉलो करता है एथिकल प्रिंसिपल्स को और ऑपरेट एट अ रीजनेबल प्रॉफिट, एक रीजनेबल मिनिमम प्रॉफिट लेता है, रीजनेबल, जिससे उनका सर्वाइवल हो सके। एंड फुलफिल ऑल नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स, कस्टमर्स के सारे नीड्स को फुलफिल करता है एट अ लोअर कॉस्ट। होगा ना, तो इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, कोई भी कस्टमर को खुशी नहीं मिलेगा, मिलेगा जब जेन्युइन प्रॉफिट लेता है और सारे 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 नीड्स को फुलफिल कर देता है कस्टमर को, कोई भी अगर कंपनी लोअर कॉस्ट में, तो क्या उनकी हैप्पीनेस नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। कस्टमर्स व्हेन ट्रीटेड फेयरली गेट कमिटेड टू द बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर अगर बात को समझिए, कस्टमर को अगर आप फेयरली ट्रीट करते हैं, मतलब उनके साथ उचित व्यवहार करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, तो वे ना, उनका लॉन्ग टर्म एसोसिएशन आपके साथ बन जाएगा। कस्टमर कहीं भागते नहीं हैं, वो आपके साथ टिके रहेंगे, है ना। दे गेट दे गेट प्रॉपर हेल्प सपोर्ट एंड ऑल देयर कंप्लेंट्स आर रिड्रेस्ड टाइमली। उनके उनको उनको पूरा सपोर्ट किया जाता है कस्टमर्स को, और उनका जो भी कंप्लेन है वो टाइमली हम लोग क्या कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। तो जब इस तरह का काम होगा, एथिकल काम में इन्वॉल्व होगा कोई भी बिजनेस, एथिकली काम करेगा, कस्टमर्स के सारे नीड्स को, सारे ग्रीवांस को, कंप्लेन को टाइमली दूर कर देगा, हर चीज को फुलफिल करेगा, तो क्यों कस्टमर खुश नहीं रहेगा, रहेगा कस्टमर खुश। Business via these good ethical principles are able to build a loyal customer base। मतलब कोई भी बिजनेस जब इस तरह का सर्विस देगा कस्टमर्स को, तो कस्टमर बेस क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। एक ईमानदार जो कहते हैं ना, मतलब कि जो अगर अच्छे, जो आप एथिकली काम करेंगे, तो मतलब जो कस्टमर्स होंगे ना, वो लॉयल, मतलब वफादार, वफादार ग्राहक की बात कह रहा है ना। लॉयल कस्टमर बेस मतलब कि आप, मतलब आपके यहाँ से वो कहीं जाएगा लोग नहीं, है ना। जब आपसे कोई खुश है, कस्टमर अगर आपके बिजनेस से खुश है, आपसे खुश है, तो क्यों कहीं जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो इससे बिजनेस को ही फायदा है, टर्नओवर बढ़ेगा, हर चीज का तो कहीं ना कहीं लिंक है।
आइए नेक्स्ट देखेंगे, रिटेन गुड एम्प्लॉयज। स्वाभाविक है, ये भी सही बात है। अडॉप्टिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स enable business business in retaining good employees for a longer period। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, तो इससे होगा क्या, ये क्या फायदा होगा, तो बिजनेस में ना लंबे समय तक एम्प्लॉय टिके रहेंगे, अच्छे एम्प्लॉयज आपके यहाँ आएंगे। एम्प्लॉयज वांट टू वर्क with such an organization that treats them fairly and recognize their talent। कोई भी एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है ना, आज कहाँ काम करना चाहता है, तो जहाँ जहाँ पे उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, है ना, उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज जो जो ऑर्गेनाइजेशन करे। हर आदमी चाहता है कि हमको रिस्पेक्ट मिले, तो जहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा, जहाँ उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जहाँ उनके साथ उचित व्यवहार होगा, तो ये सब कहाँ होगा, तो जहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। तो इस तरह का कंपनी में, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टिके रहेंगे लंबे समय तक, है ना। दे नीड टू बी कंपनसेटेड फॉर देयर वर्क। उन जो काम करेंगे उनको उनका कंपनसेशन मिलेगा, मतलब रेमुनरेशन की बात कर रहा है, उचित रेमुनरेशन मिलेगा। एंड वांट एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन देयर वर्क क्वालिटी। और वो उनको वो क्या चाहते हैं, कस्टमर, कोई भी एम्प्लॉय क्या चाहता है कि जो उनका जो वर्क है, जो वर्क का क्वालिटी है, उनसे उनको उनको अप्रिशिएट किया जाए। स्वाभाविक, देखिए, हर एम्प्लॉय चाहता है ना कि काम का उचित रेमुनरेशन मिले। कंपनसेशन वर्ड मतलब रेमुनरेशन के सेंस में आया है, और उनके क्वालिटी वर्क को अप्रिशिएट किया जाए। हर हर व्यक्ति यही चाहता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको रिकॉग्नाइज करें, हमको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, हमको पहचान मिलना चाहिए। आप काम करें और ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयर है आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, कर रहा इस तरह का बात है, तो क्यों भाई, आदमी ऐसे में मन से काम नहीं करेगा। अगर आप कम काम कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयर की ओर से इंसेंटिव, बोनस और कई तरह का ऐसे ऐसे आपको आपको लोग एक अच्छे नज़र से देखता है, आपको लोग अप्रिशिएट करता है, तो आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे, काम करेंगे। Companies dealing with their workers fairly and openly are able to easily retain them। देखिए, एम्प्लॉय के साथ अगर अच्छा व्यवहार होगा, तो वो होगा क्या ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक के काम करेंगे। लेबर टर्नओवर एक वर्ड है, लेबर टर्नओवर बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर एम्प्लॉय अच्छा है तो कोशिश करनी चाहिए ऐसे एम्प्लॉय को रुके रहें आपके साथ, वे काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, है ना। आज कोई एक्स आए, कल कोई वाई आए, परसों कोई जेड आए, और वो एक काम कर रहे हैं, तो इससे इससे होता क्या है ना, जो आउटसाइडर्स हैं उनके मन में जो है ना, बढ़िया इमेज नहीं आता है, बढ़िया इमेज नहीं बनता ऑर्गेनाइजेशन का। लेबर टर्नओवर को बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। रिटेंशन बहुत बड़ी चीज़ है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है ना, वो लेबर टर्नओवर भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। लेबर टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय को टिकाना है। अच्छे एम्प्लॉय आपके साथ कब बने रहेंगे, जब उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक ना, उनके काम का उचित रेमुनरेशन देंगे, उनके क्वालिटी वर्क का एप्रिसिएशन उनको मिलेगा, ठीक है, उनके साथ उचित व्यवहार होगा। तो ये सब एथिकल मतलब बिजनेस एथिक्स का बेनिफिट है, फायदा है। जहां एथिकल काम होगा आपके यहाँ लोग रुक के काम करेंगे। नेक्स्ट, बिल्ड्स इन्वेस्टर लॉयल्टी। मतलब बाहरी जो निवेशक है ना, ये निवेशक जो हैं, जो बाहरी मतलब उन एक एक बढ़िया निवेशक ये जो निवेशक हैं, बिल्ड्स इन्वेस्टर्स लॉयल्टी, मतलब उनका विश्वास जीतते हैं आप इन्वेस्टर्स का। जो बाहरी लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं, हर आदमी कहाँ पैसा लगाना चाहेगा, जो एथिकली काम करे, जो बढ़िया से काम कर रहा है, जो जो उनको बढ़िया रिटर्न दे, है ना। कोई भी इन्वेस्टर कोई भी
अगर मान लीजिए कोई खराब कंपनी इन द सेंस मतलब कि उसका मान लीजिए कुछ पहले कुछ पेपर में न्यूज़ में कहीं कुछ आ गया कि हाँ वो एथिकली बिहेव नहीं करता है, तो क्यों वहाँ पे कोई पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा। और जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, एथिकल बिहेवियर एथिकल काम कर रहा है, सारे रूल्स को फॉलो करता है, तो लोग वहीं पे ना पैसा लगाएंगे। ऑल इन्वेस्टर wants to be associated with the ethical business for earning better return। अच्छा रिटर्न पाने के लिए कहाँ कहाँ पैसा लगाएगा इन्वेस्टर, कहाँ अपना एसोसिएशन रखेगा? जो एथिकल बिजनेस करेगा, जो अच्छा मतलब एथिकल बिजनेस में जो इन्वॉल्व हो। They look for reputation, ethics, and social responsibility of business before choosing the one to invest their fund। अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले वो कंपनी के रेपुटेशन को, उसके एथिक्स को, उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं, है ना? और इन सब को कंसिडर करके मतलब रेपुटेशन, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इन सब को देख करके ही ना कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है, अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है। तो जो जो जिसका रेपुटेशन बढ़िया है, जो एथिकली काम कर रहा है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मतलब कि आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये सब बढ़िया से अच्छे से काम कर रहा है कंपनी, रेपुटेशन बढ़िया है, एथिकली काम कर रहा है, वो सब कुछ मतलब बढ़िया है कंपनी का, तो आप भी कहीं पैसा लगाइएगा तो क्या ये सब नहीं देखिएगा? देखिएगा। business business working on ethical values are able to attract large number of investors। जो ethical values पर काम कर रहा है तो ये investors को attract करता है। investors know that ethical values enable organization in enhancing their productivity, efficiency and profit। जो इन्वेस्टर है ना, कोई भी व्यक्ति जानता है जो एथिकल वैल्यूज पर काम करेगा ना, जो एथिकल वैल्यूज पे काम करेगा, जो एथिकली बिहेव करेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, उसकी प्रॉफिट भी बढ़ेगी। तो इन्वेस्टर्स भी आज आज देखते हैं ये बिजनेस एथिक्स को कंसीडर करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एथिकली बिहेव कर रहा है, जो मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, और जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो वहीं पे लोग पैसा लगाएंगे। एक 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 सॉल्वेंसी भी तो देखेंगे लोग। मतलब बिजनेस एथिक्स आज आज के डेट में ना बहुत बड़ी बात है। कोई भी इन्वेस्टर्स आज मतलब हम ही अगर कहीं पैसा लगाएंगे तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है ना? गलत गलत रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व तो नहीं है कंपनी, तो हम क्यों ऐसा वैसे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो बिजनेस एथिक्स इन्वेस्टर्स लॉयल्टी मतलब कि इन्वेस्टर्स के विश्वास को जीतता है, एक तरह से यूं कहें तो। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स। ये जो लीगल प्रॉब्लम है, आप मान लीजिए गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिएगा तो कोई भी लीगल प्रॉब्लम क्यों होगा आपके साथ? नहीं होगा। मतलब सीधे सीधे अगर आपका बिजनेस सारे नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है, आप एथिकली बिहेव करते हैं, आप गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आपको आपको लीगल प्रॉब्लम क्यों होगा? नहीं होगा। Controlling legal issues is another important advantage provided by business ethics। बात को समझिए, बिजनेस एथिक्स का एक दूसरा एक अगला जो एक इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि कंट्रोलिंग लीगल इश्यूज को कंट्रोल करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स ensures that organizations comply with all labor laws। जो लेबर लॉज हैं सारे लेबर लॉज को आप फॉलो कर रहा है, एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, जो लेबर लॉज हैं, जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, इसको फॉलो कर रहा मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब बिजनेस एथिक्स ने इंश्योर करा देता है कि लेबर लॉज, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस और भी जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, है ना? एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, उनको अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है, सुरक्षित वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है,
and good quality material for carrying out the operations। मतलब कह रहा ना कि उनको तो भाई क्या कह रहा है कि गुड क्वालिटी मटेरियल, जो मटेरियल होगा, जो आउटपुट होगा, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान की जाती है ना। और कंपनीज मेंटेनिंग प्रॉपर एथिकल स्टैंडर्ड्स अवॉइड देमसेल्व्स फ्रॉम एनी फाइन एंड पेनल्टीज चार्जेस बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। ये भी देखिए, अगर कंपनी है वो मेंटेनिंग प्रॉपर एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर कंपनी मेंटेन कर रहा है उसको, तो भाई क्यों उसके ऊपर कोई फाइन लगेगा, क्यों उसके ऊपर कोई पेनाल्टी या चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा ना। अगर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप फाइन्स, पेनाल्टीज, जो चार्जेस हैं, उन सबसे बचेंगे। तो एक तरह से यूं कहें कि बिजनेस एथिक्स जो है, बिजनेस एथिक्स जो है ना, वो अवॉइड, बिजनेस एथिक्स के चलते, बिजनेस एथिक्स के कारण, या बिजनेस एथिक्स का जो एक फायदा है, क्या फायदा है कि हमें कोई भी फाइन, पेनाल्टीज नहीं लगने देता है। हम एथिकली बिहेव कर रहे हैं, हम ईमानदारी से काम करते, क्यों हमको कोई फाइन चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो एक तरह से बिजनेस एथिक्स इंश्योर कराता है ये आउटसाइडर्स को कि भाई ये बढ़िया काम कर रहा है, और खुद ऑनर को भी इंश्योर करा देगा, अगर हम सारे नॉर्म्स को फुलफिल करेंगे तो हमारे ऊपर कोई फाइन, पेनाल्टीज नहीं लगना है। अब अगला एक टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। ऐसे अगर देखा जाए तो बिजनेस एथिक्स का डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। लॉन्ग रन में सारे बिजनेस को एथिकली काम करना चाहिए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इसका डिसएडवांटेज है। तो कहता है सबसे पहला है रिड्यूस प्रॉफिट्स। कह रहा ना कि ये प्रॉफिट को घटा देता है। ये बहुत सारे बिजनेस के प्रॉफिट को घटा दे रहा है। कैसे घटेगा देखिए, आइए समझते हैं। Business ethics reduces the profit earning ability of the organization by putting limits to its operation। कह रहा है कि जो बिजनेस एथिक्स है, अपने संचालन को, जो ऑपरेशन है ना, सीमित करके, जो जो उसके ऑपरेशन को सीमित करके, जो उसका लाभ है ना, लाभ कमाने की क्षमता को क्या कर दे रहा है, वो कम कर दे रहा है। मतलब लिमिट पुट कर दे रहा है, ऑपरेशन पे लिमिट लगा दे रहा है। तो कह रहा है कि इससे प्रॉफिट उसके घट जाता है। कंपनीज, आइए आगे समझते हैं। कंपनीज वर्किंग ऑन एथिकल वैल्यूज can't focus on profit maximization by exploiting others। देखिए, बहुत जगह तो दूसरे का शोषण करके खूब प्रॉफिट कमाता है लोग, लेकिन जो कंपनी जो एथिकल वैल्यूज पर काम कर रहा है, वो इस बात पर फोकस नहीं करेगा, दूसरे का शोषण करके प्रॉफिट नहीं बढ़ाएगा, है ना। तो स्वाभाविक इसका प्रॉफिट कम होगा। दे नीड टू गिव इक्वल अटेंशन टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, सोसाइटीज, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट। ये जितने, ये सब स्टेक होल्डर्स है ना। कह रहा है कि उन्हें अपने जो ये जो हैं, क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स में आप देख लीजिए, ग्राहक है, कर्मचारी है, समाज है, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, के हितों पर समान ध्यान देने की आवश्यकता है। कह रहा है कि आप इक्वल अटेंशन देंगे सब पर, है ना। फिर कह रहा है बिजनेस रनिंग ऑन एन एथिकल पाथ, जो एथिकल पाथ पर चल रहा है, नीड्स टू फोरगो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट विच एडवर्सली अफेक्ट देयर ग्रोथ एंड रेवेन्यू। मतलब बिजनेस रनिंग ऑन एन एथिकल पाथ नीड्स टू फोरगो एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक तरह से चला जाता है। जो जो एथिकल पाथ पर चलेगा, एथिकल पाथ पर चलने वाले जो व्यवसाय हैं, जो बिजनेस हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट का त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। जब एथिकल पाथ पर आप चलेंगे ना, तो कुछ प्रॉफिट का पक्का आपका त्याग करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उनका जो ग्रोथ एंड रेवेन्यू है उस पर कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। आप एथिकल काम करेंगे, आप दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, सबको पैरेलल देखेंगे, इक्वल देखेंगे, आपको आपके ऊपर कई तरह का लिमिट्स लगा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सब
प्रॉफिट को रिड्यूस कराता है, ठीक ना, प्रॉफिट कम होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड वन इज टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कहता है दूसरा जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है ये आपका ये बिजनेस एथिक्स का, वो है टाइम कंज्यूमिंग। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स, जो इसका एथिक्स का इम्प्लीमेंटेशन की बात बोल रहा है विद इन दी बिजनेस प्रैक्टिसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब बहुत सीधा सीधा बोला है कि ये जो बिजनेस एथिक्स जो है ना, बिजनेस एथिक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स लार्ज एफर्ट्स ऑन दी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत प्रयास करना पड़ता है ना, लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस है। बिजनेसमैन नीड टू प्रॉपरली लर्न अबाउट दीज एथिक्स, और आपको अगर उनको फॉलो करना है तो आपको प्रॉपरली उनको रीड करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा फॉर देयर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप एथिक्स को फॉलो करना भी चाहते हैं तो आपको तो भाई बिना पढ़े कैसे जानिएगा, आपको जानना पड़ेगा ना क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो सबको अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा ना कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, लेबर लॉज है, इन्वायरमेंटल लॉज है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, तो इसीलिए कह दिया टाइम कंज्यूमिंग। तो एक तरह से एक डिसएडवांटेज है, कह सकते हैं आप। नॉट आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे पैमाने पर व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कह रहा है कि बहुत फिट नहीं है, सुटेबल नहीं है। एथिकल स्टैंडर्ड ethical standards are not suitable for a small scale business as it lowers their profit। अभी तो पॉइंट नंबर 1 देखिए ना कि प्रॉफिट को घटा देता है। तो जो छोटे पैमाने पे व्यापार कर रहे हैं और वो एथिकल ये अगर वैल्यूज पर चलें, एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो ये तो भाई बहुत टफ हो जाएगा स्मॉल बिजनेस के लिए, है ना। तो ये स्मॉल बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम है। स्मॉल बिजनेस कांट अफोर्ड टू लूज सम प्रॉफिट फॉर द सेक ऑफ रनिंग देयर ऑपरेशन इथिकली। ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। कोई भी छोटे पैमाने पे जो व्यापार कर रहा ना, अपने प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा है वो क्यों छोड़ेगा, नहीं छोड़ना चाहता लोग। एथिकली बिहेव करने के लिए कोई भी नहीं चाहता भाई। छोटे पैमाने पे, बड़ा पैमाने, जो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं उन लोग तो प्रॉफिट को फॉरगो करना ही नहीं चाहता, तो छोटे पैमाने पे जो व्यापार कर रहे हैं वो क्यों छोड़ेंगे, है ना। इट कैन हैम्पर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन टूडेज स्टीफ कंपटीशन। आज का जो इतना जो टफ कंपटीशन है, इस टफ कंपटीशन में उनके ग्रोथ और सर्वाइवल पर मतलब कि एक क्या है, एक हर्डल है, एक बाधा है। अपने प्रॉफिट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो एथिकली काम करेगा उसको कुछ, अभी देखिए ना कि कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट लगेगा ही, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो सब जहाँ प्रोसेस होगा वहाँ पैसा लगेगा। तो जो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं वो तो प्रॉफिट छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इससे उनका ग्रोथ और अगर मान लीजिए अगर एथिकली काम करेंगे तो भाई ग्रोथ और सर्वाइवल पे असर पड़ेगा। आज के कंपटीशन के एज में ये लोग एकदम छोड़ना नहीं चाहते हैं अपने प्रॉफिट का। फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स ब्रिंग्स एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा टू द बिजनेस विच इज़ नॉट फिजिबल फॉर स्मॉल कंपनीज या स्मॉल बिजनेस जो कह लें, जो कि छोटे। देखिए, अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पैसा चुकाना पड़ेगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे आपको एक्स्ट्रा पैसा लगना है। तो ये जो छोटे पैमाने पे व्यापार कर रहे हैं, जो जो छोटे कंपनीज हैं, उनके लिए फिजिबल नहीं है बोलता है ना। तो ये भी एक नुकसान है छोटे पैमाने पे जो व्यापार व्यापार कर रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट है इनस्टेबिलिटी। ये जो अस्थिरता की बात कह रहा है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इनस्टेबिलिटी, बिजनेस एथिक्स आर नॉट स्टेबल एंड आर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। कह रहा ना कि जो बिजनेस एथिक्स है, जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। ये समय, जगह, स्थान और परिस्थिति के आधार पर बदलता रहता है। ये समय समय पर बदलता रहता है। आज का जो रूल बना है वो अभी के सिचुएशन के हिसाब से बना है, कल वो रूल सुटेबल नहीं होगा। तो बिजनेस एथिक्स का जो रूल है वो स्टेबल नहीं है, वो समय समय पर चेंज हो रहा।
वही इनस्टेबिलिटी की बात बोल रहा। तो बिजनेस ओनर्स रिवाइज देम एज पर दी कंपनी नीड्स एंड डिजायर्स विदाउट कंसिडरिंग वेदर दे आर एथिकल और नॉट। जो व्यवसाय के मालिक हैं वो उनको रिवाइज करना पड़ता है, उनको उनको क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है जो कंपनी का नीड है, जो डिजायर है, विदाउट कंसिडरिंग वेदर दे आर एथिकल और नॉट, वो सही है गलत है, इस पे बिना सोचे वो क्या करते हैं ना कि वो उनको एथिक्स को रिवाइज कर देना पड़ता है ना, बिना कोई ये कंपनी का नीड और ये डिजायर को जाने वो जो बिजनेस ओनर है ना एथिक्स को रिवाइज कर देते हैं। Many times it becomes inconvenient to change these standards. कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो 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 स्टैंडर्ड बनाए गए हैं ना उनको चेंज करना ही मुश्किल हो जाता है, ये बहुत टफ है। जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनको चेंज करने में भी असुविधा होती है। Companies needs to evaluate and guide its employees each time when it brings changes change to its standards। ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिनको कि फॉलो करना है व्यवसाय बिजनेस के दौरान, तो अगर इनमें कोई कंपनी चेंजेस लाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने एम्प्लॉय को उनको उनको ट्रेन करेगा, गाइड करेगा। तो ये भी एक टफ काम है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब अगर अगर कंपनी जो है कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। क्यों? अगर स्टैंडर्ड्स में अगर कुछ चेंजेस लाते हैं तो उसके उस चेंजेस के अकॉर्डिंग उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह का चेंजेस है ताकि वो उस पर काम कर सके। तो ये किसी भी कंपनी के लिए टफ है ना। एक मतलब सीधे सीधे कह रहा ना कि ये जो बिजनेस एथिक्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना ये अपने आप में इनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है बिजनेस एथिक्स का। सो ये बहुत आसान टॉपिक था आज का हमारा। जो डिसएडवांटेज पार्ट है बिजनेस एथिक्स का, कह रहा प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा, टाइम कंज्यूमिंग है, फिर बोल छोटे छोटे स्तर पे जो व्यापार कर रहे हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लिए सुटेबल नहीं है। और ये जो लॉज है ना जो बिजनेस एथिक्स का वो इनस्टेबल है ना। और प्रॉफिट पार्ट में तो देख ही लिए, ये आपका ये भी आसान है कि रेपुटेशन इन्हांस करेगा, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट देगा, कस्टमर के हैप्पीनेस को इम्प्रूव करेगा, लेबर टर्नओवर जो बता रहे थे ना, रिटेंशन की बात बोल रहे थे, गुड एम्प्लॉय जो अच्छे एम्प्लॉय आपके यहाँ रहेंगे ये अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आप जीत पाते हैं, और जो लीगल जो प्रॉब्लम्स है ना वो उसको आप अवॉइड कर पाते हैं, मतलब कि आपके ऊपर लीगल इश्यूज बहुत कम आएगा। सो आई होप कि ये आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, आसान टॉपिक था। आप अगर पसंद आया है तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। और आप सबों को लाइव बने रहने के लिए गुड डे, थैंक्स, हैव अ गुड डे टू ऑल।